आप पर दबाव है, क्योंकि आपने उसके बाद वाले ट्वीट में साफ लिखा है कि मैंने सभी रोल से रिजाइन कर लिया है। हाँ, असहिष्णु कॉल्स आपको आ रहे थे कि ट्वीट को वापस लो, और ये वो लोग कर रहे थे जो फ्री स्पीच के लिए लड़ाई करते हैं। आपने सभी पदों को छोड़ दिया। किस तरह का दबाव आपने उस ट्वीट के बाद झेला है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। There were certain people who wanted that tweet to be retracted. Some people actually wanted that tweet to be, let's say, clarified and reclarified and corrected. But I feel that I I had stood with my convictions and my conscience, and I made a choice where I very clearly specified that partisan politics shouldn't come above national interest. And I think that is a very generic statement, which I believe is true. So I was not willing to correct it, and hence I, for the next 12 to 18 hours, faced a lot of online abuse, a lot of hatred abuse, a lot of threats, a lot of online hate. And I think that at this stage, I don't have to bear any of it. So I just resigned, because I think this environment is too toxic for me. अनिल जी, क्या आपके पिता ने या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने आपसे बात की इस ट्वीट को लेकर कि ये सही नहीं है? No, after that I haven't spoken to anybody. Whatever decision I have taken is my own decision, based on my own judgment, my own conscience and my own convictions. It is my own personal choice, and I haven't spoken to anybody else in the party after that. कबीर साहब, कई लोगों ने लिखा है, और उस वक्त डीजी जो गुजरात के थे उन्होंने भी लिखा है कि एक कॉलोनियल माइंडसेट है इस देश में, औपनिवेशिक सोच है, मानसिकता है, जिसकी वजह से हम बीबीसी की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मतलब यहां पर आंदोलन इस बात को लेकर नहीं हो रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई कैसे बेहतर हो, इस बात को लेकर कि ये डॉक्यूमेंट्री दिखानी है, अगर ये बैन या फिर प्रतिबंधित की गई है तो इसको ये जरूर दिखाना है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि ये एक कॉलोनियल माइंडसेट का, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उसी का एक्सटेंशन है, या फिर आप मानते हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनका सच सामने आना चाहिए इसलिए वो इसे रख रहे हैं? देखिए, कॉलोनियल माइंडसेट इन दिस सेंस के वो समझते हैं कि इंडिया की बात, दे हैव अ राइट टू कमेंट ऑन एनीथिंग, एंड दे डू, बट नॉट इफ दे आर डिस्टर्बिंग the peace of India, not if they are questioning the judiciary of India. You see, ultimately बात ये है कि बीबीसी ऐसी डॉक्यूमेंट्री क्यों बना रही है? हजारों टॉपिक्स हैं डॉक्यूमेंट्री के लिए, कई टॉपिक्स हैं। आप मेरा सोशल मीडिया पढ़िए, सब कुछ मैंने कहा है वहां, ऑल माय पोजीशंस, क्योंकि ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल डॉक्यूमेंट्री है। ब्रिटिश बीबीसी जो है पब्लिक के फंड से बनती है, और ये पब्लिक फंड्स शुड बी फॉर पब्लिक गुड, उनके अपने पब्लिक गुड के लिए। क्या अच्छाई है इसमें कि ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम रिलेशंस खराब हों और ऐसी डॉक्यूमेंट्री आप बनाएं जो आपके मुल्क में भी और दूसरे मुल्कों में भी हिंदू मुस्लिम टेंशन इंक्रीज करें, और ऐसा मुद्दा उठाएं जो कोर्ट्स में से डिसाइड किया गया है, बात खत्म हो चुकी है, वी ऑल सफर्ड, वी ऑल सॉ द प्रोसेस, और ये फैसला हमने कर लिया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 बार इलेक्ट हो चुके हैं इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। आप उनके रेपुटेशन को धब्बा लगाना चाहते हैं, क्यों? इट इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल। बीबीसी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो मुझे समझ नहीं आती है कैसे बना सकते थे। किसने सोचा कि ये पब्लिक गुड के लिए? किस पब्लिक के गुड के लिए? नो गुड इज सर्व्ड एट ऑल, क्योंकि दिस मैटर इज सेटल्ड, और आप फिर से लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस ऑफ द बीबीसी, एंड मैं बैन ये नहीं कहता कि चीजों को बैन करना चाहिए, पर इस इंस्टेंस में क्योंकि पब्लिक ऑर्डर की बात है, क्योंकि आप रिलीजियस सेंसिटिविटीज को और अंतर धार्मिक हिंसा को प्रमोट कर रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं ताकि लोग नाराज हों, एक कम्युनिटी के, एक धर्म के या दूसरे धर्म के। ठीक है, ये बहुत गलत बात। ठीक है, एक आखिरी सवाल है सर आपसे, बीबीसी की क्या इच्छा हो सकती है? मतलब बीबीसी तो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड, वहां पर जो भी उनका नेशनल ब्रॉडकास्टिंग इंस्टीट्यूट है, उनकी क्या पर्पस हो सकता है? अगर हम कह भी रहे, उन्हें क्या हासिल होगा इससे? मतलब कोई भी अगर हम कहेंगे बायस है, ये है,
तो आपको उसके पीछे एक मोटिव बताना। सेंसेशनल चीज उन्होंने ढूंढी है, Sensational. बहुत सेंसेशनल मुद्दा उन्होंने ढूंढा है। और जैक स्ट्रॉ साहब ने कह दिया कि वो सोचते हैं कि मोदी साहब रिस्पॉन्सिबल हैं। अरे जैक स्ट्रॉ साहब डिस्क्रेडिटेड पॉलिटिशियन है। आज तक नहीं बता सर जैक स्ट्रॉ साहब की वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहाँ था, आज तक नहीं बता पाए वो। मुल्क तबाह हो गया, आज तक नहीं बता, इराक में थे ही नहीं, झूठ बोला इराक तबाह हो गया, मुल्क तबाह हो गया। मारे गए और जैक स्ट्रॉ साहब अभी भी खड़े हैं और बयान दे रहे हैं कि मोदी साहब इज रिस्पॉन्सिबल। कौन है जैक स्ट्रॉ? क्या है इनकी इंक्वायरी? कोई जुडिशियल कमीशन भेजी थी उन्होंने? हमारी जुडिशरी ने ये बात तय की है। कौन होती है बीबीसी उसको चैलेंज करने के लिए, और क्यों? सबसे बड़ी बात यह क्यों? या क्योंकि हमारी इकोनॉमी उनसे बड़ी हो गई है, या क्योंकि हमारी G20 की प्रेसिडेंसी शुरू हो गई है, दुनिया हमें दूसरी नजरों से देखने लगी है, बहुत रिस्पेक्ट और आदर के साथ देखने लगी है, शायद उनको कुछ तकलीफ हो रही है, पता नहीं क्या। लेकिन इसकी वजह मुझे समझ नहीं आती, और मैं यकीन नहीं कर सकता हूं कि बीबीसी जैसी इंस्टीट्यूशन ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाए जो गटर जर्नलिज्म, दैट्स व्हाट आई कॉल्ड इट ऑन माय सोशल मीडिया, चीप सेंसेशनलिज्म, कि लोगों को एक्साइट करो, प्रोवोक करो। क्यों? What public good is served by a public broadcasting corporation like BBC by making a documentary called The Modi Question? None. So I'm very opposed to this documentary. धन्यवाद आपका कबीर बेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए।